रचनानुवाद कौमुदी 14वां अभ्यास है। देखेंगे सभी स्क्रीन पे और ध्यान से पढ़िए। अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी। छात्र मतलब विद्यार्थी, छात्र। अन्नम मतलब अन्न, छात्र पुल्लिंग में है, अन्नम नपुंसक लिंग में। निमित्तम, निमित्तम मतलब कारण, कारणम मतलब कारण। हेतु मतलब कारण होता है। निमित्तम, कारणम, हेतु तीनों का अर्थ होता है कारण। ख नंबर में निंद मतलब निंदा करना, धातु रूप है। अर्च मतलब पूजा करना, अर्चति रूप चलता है, निंदति अर्चति। शुच मतलब शोकना, शोक करना, सोचती रूप चलेगा। जप मतलब जप करना, आलप मतलब बात करना, आलपति। आह्वे मतलब बुलाना, आह्वयति रूप चलेगा। त्रि मतलब तैरना, ध्येय मतलब ध्यान करना, ध्यायति रूप चलता है। अभिलष मतलब चाहना, अभिलषति रूप चलेगा। जीव मतलब जीना, जीवती, जीवतः जीवंती। खन मतलब खोदना, खनति खनता खनंती रूप चलता है। ग नंबर में है उत्तरतः, उत्तर की ओर, दक्षिणतः दक्षिण की ओर या दाहिनी ओर। पुरः मतलब सामने, पुरस्तात् मतलब सामने, उपरिष्टात् मतलब ऊपर की ओर, अधस्तात् मतलब नीचे की ओर, पश्चात् मतलब पीछे, अग्रे मतलब आगे। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ, पटुतमः सबसे श्रेष्ठ, तम प्रत्यय पटुतमः सबसे श्रेष्ठ, पटुतरः तर प्रत्यय। जहाँ पे समझ में नहीं आए पूछ लेंगे। संक्षिप्त रूप लगा करके नींद आदि के भवतीवत 10 लकारों में रूप चलाओ। 10 लकारों में रूप याद नहीं करना है आपको, 5 लकारों में रूप याद कर लेना है। जिनका आत्मनेपदी में चलता है आत्मनेपदी में भी याद करना है, परस्मैपदी में भी याद करना है, परंतु 5 लकारों में आपको रूप याद होना चाहिए। जैसे नींद, नींद मतलब निंदा करना, निंदती, सोचती, आह्वयति बुलाता है, तरती मतलब तैरता है, ध्यायति मतलब ध्यान करता है, अभिलषति मतलब चाहता है, जीवती मतलब जीता है, खनति मतलब खोदता है। षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है। षष्ठी विभक्ति को कारक मानते हैं क्या? संबंध को कारक मानते हैं? नहीं, संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ संबंध बताता है। क्रिया के साथ में कर्ता का कोई संबंध न होने के कारण से षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है, अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। षष्ठी विभक्ति है आज, अवधानेन पठन्तु। षष्ठी शेषे, शेषे षष्ठी, शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, कस्य पुस्तकम? रामस्य पुस्तकम। कस्य पिता? श्री रामस्य पिता। दशरथस्य पिता कः? दशरथस्य पिता कः? अजः। अजस्य पिता कः? रघु। रघोः पिता कः? दिलीपः। एवमेव संबंधं बोधयति षष्ठी विभक्ति। रामस्य पुस्तकम, देवदत्तस्य धनम। और भी बोल सकते हैं, मम पुस्तकम, मम गृहम, मम लेखनी, मम विद्यालयः, मम पिता, मम पुत्री, मम पुत्रः, मम क्षेत्रम। रामायणस्य कथा, महाभारतस्य कथा। आगे सिर्फ संबंध का बोध कराता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। हेतु शब्द का प्रयोग करते हैं तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है आपको। जैसे अन्नस्य हेतुः वसति, अन्न के हेतु से या कारण से रहता है। हेतु मतलब कारण। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम। निमित्त अर्थ वाले अर्थात निमित्त कारण हेतु प्रयोजन के साथ प्राय सभी विभक्तियाँ होती है। जैसे किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसते, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्य हेतुः, कस्मात् कारणात्,
केन प्रयोजनेन इत्यादि सही विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। अधिगर्थदयेषां कर्मणि, साधारणतया जब स्मरण करते हैं किसी को, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? साधारण स्मरण में द्वितीया विभक्ति होती है। ईश्वरम स्मरति, ईश्वरम ध्यायते, पितरम स्मरति। परंतु जब खेद पूर्वक स्मरण किया जाए तो अधिगर्थदयेषां कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति होगी। स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। जैसे मातुः स्मरति ही, खेद पूर्वक जब स्मरण होगा तभी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। कर्मणि में सूत्र याद कर लीजिए, अधिगर्थदयेषां कर्मणि षष्ठी षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन, इसको अलग कर देंगे। षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय, कौन सी संधि होगी यहाँ पे? षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन में षष्ठ्य तर्ष प्रत्ययेन, षष्ठी प्लस अतसर्थ, यण संधि ई को यह हुआ है। षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात अग्रे दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्ठी होती है। ये सभी अतसर्थ प्रत्यय हैं। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण और उत्तरतः उत्तर, वृक्षस्य उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् आदि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये वाला, बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है इस सूत्र को। यतश्च निर्धारणम, यतः, यतः पंचमी विभक्ति है, च अव्यय पद है, निर्धारणम छांटने के अर्थ में है। यतः मतलब जहां से, निर्धारणम मतलब चुनते हैं, छांटते हैं, उसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यतः जिसमें से, अर्थात जब बहुतों में से एक को छांटते हैं तो जिसमें छांटते हैं, जिसमें से छांटते हैं उसमें पंचमी षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग करते हैं, षष्ठी और सप्तमी का। जैसे बालकेषु बालकानां वा श्यामः श्रेष्ठः, बालकेषु बालकानां वा मोहनः श्रेष्ठः, ऐसे अनुवाद बनाते हैं। तब षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्राणां छात्रेषु रामः श्रेष्ठः पटुतमः वा। समझे सूत्र को? यतस्य निर्धारणम, उदाहरण बोलिए इसको, 1-2 उदाहरण बोलिए। कविनां कालिदासः श्रेष्ठः। हाँ, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कविषु भी बन जाएगा ना, कविषु कविनाम वा कालिदासः श्रेष्ठः, दोनों याद रखिए। फलेषु फलानां आम्रं श्रेष्ठम्। ठीक है, और बोलिए। नदीषु गंगा श्रेष्ठम् अस्ति। हाँ, नदीषु नदीनां वा गंगा श्रेष्ठा बन जाएगा वहां पे, गंगा श्रेष्ठा। क्यों बनेगा श्रेष्ठा? क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए श्रेष्ठा। स्त्रीषु स्त्रीणां वा सीता श्रेष्ठा या श्रेष्ठतमा, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, श्रेष्ठा या श्रेष्ठतमा। कलाविद्या श्रेष्ठा। पुस्तकेषु पुस्तकानां वा रामायणः श्रेष्ठः, रामायणं पुस्तकम यदि जोड़ दे, रामायणं पुस्तकम श्रेष्ठम। आगे संधि है एंगः पदांतादतिः। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओंग, एंग, ए ओंग। पदांतात, यदि ये पद के अंत में हो, ए और ओ पद के अंत में हो और बाद में अकार अ से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द हो, तो
पूर्व रूप हो जाता है। एंग अर्थात ए और ओ से अंत होने वाला कोई शब्द हो, बाद वाला जो शब्द शुरू होगा, अगला शब्द वह अ से हो शुरू, तो पूर्व रूप हो जाता है। जैसे, और उसको पहचानने के लिए अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। हरे प्लस अव, हरे ए एंग प्रत्याहार में आता है कि नहीं? आता है। और बाद में अव में अ है, बन जाएगा हरेव। विष्णु प्लस अव, ओकार है, बाद में अ है, बनेगा विष्णुव। अ को हटा करके अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। एंगः पनातदति सूत्र का उदाहरण है, ये सभी याद कर लीजिए। जब साहित्य पढ़ेंगे दोबारा तो वहाँ प्रश्न पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे उदाहरण है, यह देवदत्त की पुस्तक है। बताइए क्या बनेगा? इदं देवदत्तस्य पुस्तकम् अस्ति। रामस्य पुत्रम आह्वयः, राम के पुत्र को बुलाओ। सह ईश्वरम ध्यायति, वह ईश्वर का ध्यान करता है। सह अजायाः दुग्धम अभिलषति, वह बकरी का दूध चाहता है। अजायाः दुग्धम अभिलषति। अध्ययनस्य हेतु जीवति, पढ़ाई के हेतु से जीवित रहता है। त्वं कस्य हेतोः सोचसि, तुम किसके कारण से सोचते हो, किस लिए चिंतन करते हो। मातु स्मरति, किस सूत्र का उदाहरण है ये? मातु स्मरति अधिगर्थदयेषां कर्मणि। हाँ, ग्रामस्य पुरः पुरस्तात् अग्रे पश्चात् वनम् अस्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अर्थर्थ प्रत्यय के योग में। षष्ठ्य तथर्थ प्रत्ययेन। गृहस्य अग्रे वसुधा खनति, घर के आगे में भूमि को खोद रहा है। गृहस्य अग्रे वसुधां खनति। शिष्यानां शिष्येषु वा कृष्ण श्रेष्ठ पटुतमः वा, किस सूत्र का उदाहरण है ये? शिष्यों में कृष्ण श्रेष्ठ है। यतश्च निर्धारणम। नराणां नरेषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अधिते अत्र शिष्यः, कौन सी संधि हुई है यहाँ पे? एंगः पदादति से पूर्वरूप। त्रायते अधुना नृपः, पूर्वरूप, राजा अब डर रहा है। दुर्जनः ब्राह्मणं निंदति, दुर्जन ब्राह्मण की निंदा करता है। प्राज्यः ईश्वरम अर्चति जपति वा, विद्वान ईश्वर की अर्चना करता है अर्थात पूजा करता है और जप करता है। छात्रः गुरुम आलपति, छात्र गुरु के साथ में बात करता है, वार्तालाप करता है। बालकः गंगाम तरति, बालक गंगा में तैरता है या गंगा के जल में तैरता है। यह यमुना का जल है, अनुवाद बनाइए। जल किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में? जल शब्द नपुंसक लिंग है ना सर? तो नपुंसक लिंग में बनाइए। एतत्, एतत् यमुनायाः जलम अस्ति, एतत् यमुनायाः जलम अस्ति। इस वृक्ष के ये फूल हैं। इस वृक्ष के ये फूल हैं। बनाइए बनाइए। इस वृक्ष के ये फूल हैं। अस्य वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि सन्ति, अस्य वृक्षस्य एतानि पुष्पाणि सन्ति। बालक की यह पुस्तक है। बालकस्य एतत् पुस्तकम् अस्ति, यह पुस्तक किसकी है? एतत् पुस्तकम कस्य अस्ति, तुम यहाँ पर किस लिए रहते हो?
यूयम या त्वम त्वम अत्र किमर्थम वससि। राम पिता को स्मरण करता है, क्या बनेगा? रामः पितुः स्मरति। रामः पितरम, पिता पितरो पितरः पितरम, राम पितरम स्मरति। सामान्य रूप से स्मरण कर रहा है तो खेद पूर्वक स्मरण करता है। राम जैसे जब उसके पिता कष्ट की अवस्था में थे, देहांत हो गया, तब रामः पितुः स्मरति। पितुः षष्ठी विभक्ति कर दीजिए यहाँ। रामः पितुः स्मरति, मैं धन के निमित्त जीता हूँ। सारी विभक्तियों का प्रयोग होगा इसमें। अहम धनस्य निमित्तम, अहम धनेन निमित्तेन इत्यादि जीवामि। इस नगर के उत्तर और दक्षिण की ओर वृक्ष है। अस्य नगरस्य उत्तरतः दक्षिणतश्च वृक्षाः सन्ति। इसी तरह से अभ्यास करके लाइए, बना करके भेजिए, चेक करेंगे कल। और जितना याद करने के लिए दिया गया है इसमें याद कीजिए। असो का रूप याद कर लेना। इदम और अदस का नपुंसक लिंग में याद करना है आज आपको। पिछला पाठ में पुल्लिंग में याद करना था, इस पाठ में आपको नपुंसक लिंग में याद करना है। इसके अनुसार चलते रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। इन धातुओं के लट, लोट, लंग और विधि लिंग के पूरे रूप लिखो। निंद, जप, अर्च, अहुवे, तु, त्रि, जीव, खन और सुच। निंद का निंदती रूप चलेगा, जप का जपति, अर्च अर्चति, आहुवे मतलब बुलाना होता है, आहुवेयति। त्रि का रूप चलेगा तरति, जीव का जीवति, खन का खनति, सुच का चलेगा सोचति सोचति। याद कीजिए और बनाइए ना। आगे है संधि। संधि करो। याचते अधुना, कौन सी संधि है पहले बताइए? एंगः पनंतादति सूत्र से पूर्व रूप संधि। अ के जगह पे अवग्रह लग जाएगा, बस मिला दीजिएगा वैसे ही, अवग्रह लगा करके मिला देना है। विष्णु प्लस अविष्णव, आदित्य प्लस अधुना आदित्य अधुना, रोचते प्लस अग्नि रोचते अग्नि, पुस्तके अस्मिन् पुस्तकेऽस्मिन्, विद्यालये अस्मिन् विद्यालयेऽस्मिन्, याचते अमुम याचते अमुम। संधि विच्छेद करो में अवग्रह चिन्ह के स्थान पे ओ लग जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अदिते अत्र, त्रायते अधुना, लोके प्लस अस्मिन्, के प्लस अत्र, ते प्लस अस्मिन् तेस्मिन्। 14वां अभ्यास तक याद कर लीजिएगा।